नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 हमारा लास्ट वीडियो में रह गया था। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है थर्ड जो हमने फाइंड करना है वो है कि ईच एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल के एल्टीट्यूड फाइंड करने हैं। सबसे पहले ट्रायंगल ड्रा की, ए बी एंड सी, उसके वर्डिक्स यहाँ पे लिख दिए। ए पॉइंट क्वेश्चन में गिवन था 8 6 और बी था -4 2 एंड सी था -2 एंड -6। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू m1। स्लोप ऑफ ए बी, ए और बी की स्लोप फाइंड करेंगे पहले, जो कि m1 होगी, आर के इक्वल होगी। बी और सी की फाइंड करेंगे, सी और ए की फाइंड करेंगे। तो स्लोप फार्मूला लगाया ए और बी में, पहले y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। स्लोप का फार्मूला ये लगाया और पॉइंट फॉलो करने हैं ए और बी। तो हमारे पास आ जाएगा 2 - 6 - 8 - 4 -4 -12 कटिंग हो जाएगी, तो 1/3 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। फिर इसी तरह ए बी के बाद बारी आती है बी सी की स्लोप फाइंड करेंगे। तो वहाँ पे बी और सी के पॉइंट को फॉलो करेंगे तो आंसर आ जाएगा -4। फिर इसी तरह ए और सी की स्लोप फाइंड करेंगे। पहली स्लोप को हमने m1 का, दूसरी को m2 का, तीसरी को m3 का नाम दे दिया। तो इसकी स्लोप का आंसर हमारे पास आ जाएगा 6/5। तीनों स्लोप्स आ जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट लाइन मैंने मेंशन की है कि एज ए पी बी क्यू एंड सी आर बी द एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। मतलब ए पी, ए से पी तक ये लाइन, बी से क्यू तक, सी से आर तक, ये तीनों एल्टीट्यूड हैं इसके। तो स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ ए पी, पहले हम ए से पी का फाइंड करेंगे, फिर बी से क्यू का, फिर सी से आर का। तो स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड ए बी, तो उसका फार्मूला है -1/m2। ए पी जो है वो m2 पे आ रही है, ए और पी, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया m2। बी क्यू आएगी उस पे m3 पे, और सी आर आएगा m1 पे। तो m1 m2 m3 तीनों स्लोप्स हमने पीछे वाले पेज में फाइंड आउट की हैं। वो आंसर जस्ट यहाँ पुट करना है और 1 के साथ उसको डिवाइड करना है, तो हमारे इसके एल्टीट्यूड आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है बाय मीन ऑफ स्लोप शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट लाई ऑन द सेम लाइन। लेट ए बी एंड सी आर गिवन पॉइंट। पहले पॉइंट को ए का, दूसरे को बी का, तीसरे को सी का नाम दे देते हैं। तो हमने इनकी स्लोप फाइंड करनी है बाय मीन ऑफ स्लोप, मीन्स के स्लोप फार्मूला यूज़ करना है। सबसे पहले स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करेंगे, फिर स्लोप ऑफ बी सी फाइंड करेंगे, फिर स्लोप ऑफ सी ए फाइंड करेंगे, या स्लोप ऑफ ए बी फाइंड की, आंसर आ गया 4। स्लोप ऑफ बी सी फाइंड की, आंसर आ गया 4। अगर तो कोई से दो आंसर इक्वल हैं, ए बी एंड बी सी बोथ आर इक्वल, सो डैट वी कैन से डैट पॉइंट ए बी एंड सी आर लाई ऑन द सेम लाइन। अगर आंसर इक्वल नहीं आते तो फिर इट डज़ नॉट लाई ऑन सेम लाइन, कि सेम लाइन में लाई नहीं करते। लेकिन ये आंसर इक्वल आए हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पे लाइन लिखेंगे द पॉइंट ए बी एंड सी लाई ऑन द सेम लाइन। इसके बाद सेम ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट है, उसमें पॉइंट चेंज कर दिया है, मतलब मेथड वही है कि 3 ए बी सी 3 पॉइंट हैं, ए बी और सी। स्लोप फार्मूला सबसे पहले ए बी पे लिखेंगे, फिर बी सी पे लिखेंगे। अगर आंसर सेम आता है, पहले का आंसर आया 2/7, दूसरे का आंसर आया 10/3, तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, सो डैट द पॉइंट ए बी इज़ नॉट लाई ऑन सेम लाइन। आंसर एक का 2/7 है, दूसरे का 10/3 है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे स्लोप ऑफ ए बी नॉट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, तो 100 पॉइंट सेम लाइन पे ड्रा नहीं करते। नेक्स्ट -4 6 3 8 10 10। लेट पहला ए, दूसरा बी, तीसरा सी। स्लोप ऑफ ए बी पहले फाइंड की, फिर स्लोप ऑफ बी सी फाइंड की, दोनों का आंसर सेम आ रहा है 2/7 2/7। स्लोप फार्मूला वही चलता आ रहा है जो पहले क्वेश्चन में था, y2 - y1 x2 - x1 डिवाइडेड बाय। तो दोनों का आंसर सेम है, इसलिए हम लिखेंगे एज वी नो डैट स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, सो डैट द पॉइंट ए बी सी आर लाई ऑन द सेम लाइन। सिमिलरली पार्ट नंबर 4 पे आते हैं। एक लिखा हुआ है ए 2b सी a+b एंड 2c - a, 2a। लेट फर्स्ट ए है, सेकंड बी है, थर्ड सी है। तो स्लोप ऑफ ए बी y2 किसके इक्वल आएगा, a+b के माइनस y1 आएगा 2b के, डिवाइडेड बाय x2 आएगा c के और x1 आएगा a के, तो c - a। फार्मूला y2 - y1 x2 - x1। इसका आ गया a - 2b, a वैसे का वैसे, प्लस b - 2b इज इक्वल टू -1b एंड c - a। ये आ गया स्लोप ऑफ ए बी। एंड स्लोप ऑफ बी सी में हमने ये पॉइंट को फॉलो करना है
और ये इसका आंसर भी ये है, इसका भी है, दोनों आंसर सेम है। तो सो वी कैन से डैट के ABC आर लाई ऑन द सेम लाइन। आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये, फाइंड द केस सो डैट द लाइन जॉइनिंग AB एंड लाइन जॉइनिंग CD आर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। 2 केसेस यहाँ पे गिवन है। सबसे पहले A और B, फिर B और C और D। पहले हम फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ AB, फिर फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ CD। अगर तो दोनों पहली कंडीशन जो है ना, पहले हमने ये देखना है स्लोप ऑफ AB फाइंड करना है। मीन्स के लाइन जो AB वाली लाइन है इसकी स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू -6 -3 के -7 इज इक्वल टू -9 के -7। स्लोप ऑफ AB आ गया। अब स्लोप ऑफ CD फाइंड करते हैं। CD में इस पॉइंट आगे नीचे वाले गिवन है, इनकी स्लोप फाइंड की, इसका आंसर आ गया 1। अब यहाँ पे 2 कंडीशन है, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। व्हेन 2 कोऑर्डिनेट या 2 वर्टिस आर पैरेलल टू ईच अदर देन देयर स्लोप विल बी इक्वल। जब पैरेलल कंडीशन में दोनों स्लोप को आपने इक्वल रखना है। पैरेलल कंडीशन में दोनों को इक्वल रख के क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -11। और परपेंडिकुलर में दोनों का डॉट प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट MCQs में है। जब पैरेलल कंडीशन होगी तब एक फर्स्ट स्लोप एंड सेकंड स्लोप दोनों स्लोप को इक्वल रखेंगे पैरेलल में, और परपेंडिकुलर में दोनों का डॉट प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। फिजिक्स में ये स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट में इस तरह की चीज़ें थी ना, हम डिस्कस वहाँ पे की थी। तो M1 डॉट M2 इज इक्वल टू -1 मीन्स के दोनों स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल है। ये कंडीशन है परपेंडिकुलर में। तो M1 ये है, M2 हमारे पास 1/2 है इज इक्वल टू -1 -9 एंड ये 2 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई कर दिया, -2 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से हमने k की वैल्यू निकाली जो कि आ गई 23/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग स्लोप। पहले हमने कहा यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, हमने इसमें प्रूफ भी किया था ना लास्ट एक्सरसाइज में कि वर्टिक्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। यूजिंग स्लोप शो डैट ट्रायंगल विद वर्टिक्स A, B एंड C इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमने वर्टिक्स A जो है उसको एंगल 90 पे बना दिया। क्वेश्चन में मेंशन नहीं है लेकिन हमने यहाँ पे लिख दिया, उसको कोई भी नाम दे सकते हैं। ABC से शुरू किया, 3 पॉइंट्स जो क्वेश्चन में दिए गए हैं A, B एंड C। क्वेश्चन में स्लोप फार्मूला क्या है, क्योंकि पेपर में मेंशन होगा। आपने 3 कैटेगरी के फार्मूले पढ़े, डिस्टेंस, स्लोप और मिड पॉइंट फार्मूला। अब ये नहीं पता कि कौन सा कहाँ पे लगना है, तो उसकी पहचान कुछ क्वेश्चन में तो पेपर में मेंशन होगा क्वेश्चन में ही कि यूजिंग स्लोप, यूजिंग डिस्टेंस, जो भी है। तो स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू, पहले A और B पॉइंट को फॉलो करेंगे तो आ जाएगा -3/2। स्लोप ऑफ BC, B और C पॉइंट को फॉलो करेंगे तो आंसर आ जाएगा -14 -8 और 7/4 हो जाएगा। एंड स्लोप ऑफ AC फाइंड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2/3। तो उसने क्या करा, राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ पे उसने शॉर्टकट रास्ता अपनाया हुआ है। मैंने अभी भी बात की कि जब परपेंडिकुलर तब भी होता है जब एंगल 90 का होता है, ठीक है। तो उसने यहाँ पे प्रूफ करने को कहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल हो, शो डैट। तो हमने परपेंडिकुलर कंडीशन पढ़ी कि दोनों स्लोप का डॉट प्रोडक्ट इसके इक्वल आता है -1 के। अगर तो दोनों स्लोप जो हमने फाइंड की है -3/2 एंड -2/3, अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट -1 के इक्वल आता है तो इट्स मीन कि दी स्लोप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट, दोनों आंसर का हमने मल्टीप्लाई किया, कटिंग की तो आंसर -1 आया। तो ये कंडीशन हमने पढ़ी है कि जब दो स्लोप का डॉट प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा तो इट्स मीन कि AB इज़ परपेंडिकुलर टू AC। क्लियर। इसमें ये पॉइंट जेब में रखना है कि हमने 3 स्लोप फाइंड की हैं, M1, M2, M3। आपने तीनों स्लोप को देखना है। कोई से 2 का आंसर अगर -1 के इक्वल आता है ना, अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो कंडीशन सेटिस्फाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द 3 पॉइंट A, B एंड C आर कंसेक्टिव वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। फाइंड द 4 वर्टिक्स। पैरेललोग्राम के 4 वर्टिक्स होते हैं A, B, C एंड D। गिवन 3 है तो 4 वाला हमने फाइंड करना है। लेट 4 वर्टिक्स इज D एंड D इज X, Y। लेट कर लिया, जो हमने फाइंड करना है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम सो डैट AB इज पैरेलल टू CD एंड AB इज पैरेलल टू BC। AB इज़ पैरेलल टू CD। ये लाइन जो इस तरह से है कि ये आपस में एक दूसरे के पैरेलल, ये लाइन एक दूसरे में
सबसे पहले हमने स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करनी है, फिर देन उसके बाद स्लोप ऑफ सी डी फाइंड करनी है। पहला काम ये करना है कि हमने कहा कि दोनों को आपस में इक्वल रखना है वर्टेक्स में, क्योंकि पैरेलल हैं, ए बी एंड सी डी दोनों पैरेलल हैं आपस में, इनको आपस में इक्वल रखा। तो इक्वल रखा, ये पैरेलल का साइन है हमारे पास, इक्वल रखा तो ए बी की स्लोप में आंसर आता है 3/-9 और बी सी की स्लोप में आंसर आता है y-1 x-4। जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपने एंड तक सॉल्व किया तो आपके पास एक इक्वेशन की फॉर्म आ गई, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। देन उसके बाद जब इसमें ए बी और सी डी आपस में पैरेलल हैं तो ये भी पैरेलल हैं, ए डी और बी सी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी सी डी के बाद ए डी लिखेंगे, ए डी एंड बी सी, ये भी लाइन पैरेलल होंगी, ऊपर नीचे और दाएँ बाएँ। तो ए डी एंड बी सी बोथ लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, सो स्लोप ऑफ ए डी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। दोनों को आपस में पैरेलल रखा, इक्वल रखा, तो यहाँ से आपने इक्वेशन फाइंड की तो हमारे पास आ गई सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को आपने ऐड करना है, फर्स्ट ये थी सेकंड ये थी। बेसिक हमारा मकसद क्या है कि हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए हम ऐड भी कर सकते हैं, उसके लिए सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, उसके लिए इक्वेशन 1 से एक्स की या वाई की वैल्यू निकाल के सेकंड इक्वेशन पुट करके वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। कोई भी मेथड यहाँ पे अपना सकते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन वाली फॉर्म में। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों को हमने ऐड किया तो ऐड करने के बाद हमने देखा कि वाई कट हो गया, यहाँ से एक्स रह गया, 3x इज इक्वल टू 30 एंड x इज इक्वल टू 10। अब इस 10 को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे y की जगह पे, x की जगह पे, तो हम y को फाइंड आउट कर सकेंगे। तो हमने इक्वेशन 1 में पुट किया तो इक्वेशन 1 में y की जगह पे 10 लिख दिया, x की जगह पे 10 लिख दिया, तो वो हमारे पास आ जाएगा 10 + 3y - 13 इज इक्वल टू 0 एंड 3y इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 3/3 1। तो आपने 4 वर्टेक्स में D पॉइंट लिखना है 10, 1 के x 10 है y 1 है।